हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी की बात करेंगे हम इस वीडियो में टीसीएस एनक्यूटी के लिए। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो आप लोगों को पता है हम लोग बहुत सारे लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। उसमें जो कॉमन पैटर्न जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ना मॉक टेस्ट में वो ये है कि बच्चे बोलते तो ये बात है कि न्यूमेरिक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है या रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बट जो बच्चों का सबसे लो परफॉर्मेंस जा रहा है वो जा रहा है वर्बल एबिलिटी के अंदर। एंड दिस इज शॉकिंग बिकॉज वर्बल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई बहुत कम सिलेबस है, ठीक है। एंड बहुत कम सिलेबस होने के बावजूद बच्चों का जो परफॉर्मेंस सबसे खराब आ रहा है वो वर्बल एबिलिटी के अंदर ही आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं कुछ पॉइंट आउट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा बिकॉज ऑलरेडी अभी आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको। ऑलरेडी मैं आपको एक बार समझा देता हूं कितने लाइव टेस्ट ले चुके हैं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे मैं सब लाइव टेस्ट के हिसाब से आपको बताऊंगा। एक देख सकते हो आप ये वाला वर्बल एबिलिटी का लिया है, देन रीडिंग पैराग्राफ का अलग से लिया हुआ है, फिर उसके बाद वर्बल एबिलिटी का एक और लाइव टेस्ट लिया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर वर्बल एबिलिटी का एक और लाइव टेस्ट लिया है, फिर उसके बाद नीचे ये सारे जितने भी फुल टेस्ट आपको देख रहे हैं इसके अंदर वर्बल एबिलिटी लिया है, ये अलग से वर्बल एबिलिटी लिया है, और आज भी हमने एक टेस्ट लिया है ये भी वर्बल एबिलिटी का इसमें लिया है। मतलब 8 से 9 टेस्ट ले चुके हैं वर्बल एबिलिटी के, और अगर आप 20-25 क्वेश्चन हर टेस्ट के बारे में मानो तो लगभग 200-250 क्वेश्चन हो जाते हैं वर्बल एबिलिटी के टोटल मिला के। उसके अलावा भी ये नीचे जो मॉक टेस्ट है इसमें भी सारे में वर्बल एबिलिटी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि मतलब एवरेज अगर आप टोटल अटेम्प्ट देखोगे ना पर टेस्ट के, अगर आप 300 अटेम्प्ट भी मान लो कि बच्चों ने अटेम्प्ट दिया है, तो मैंने अगर आप 10 टेस्ट के हिसाब से एवरेज मिला लो तो अभी तक मैंने कम से कम 3000 टेस्ट सबमिशन देखे वर्बल एबिलिटी के। 3000 टेस्ट सबमिशन। अब जब आप 3000 टेस्ट सबमिशन देख लो तो एक आइडिया तो लग ही जाता है। आपने भाई 3000 बार बच्चों का परफॉर्मेंस देख लिया वर्बल एबिलिटी के अंदर कि कहां पे दिक्कत आ रही है, तो एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे यहां पर मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं। तो उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है, अगर आपका टेस्ट आने वाला है, सो यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे लाइव टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस डिस्काउंट कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एग्जाम से पहले बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वो आप जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं वर्बल एबिलिटी के बारे में डिस्कस करना कि बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहां कर रहे हैं। देखो वर्बल एबिलिटी को पहले ध्यान से समझो आप। 3 सेक्शंस में आप वर्बल एबिलिटी को डिवाइड करोगे। पहला सेक्शन आ गया रीडिंग पैराग्राफ, दूसरा सेक्शन आ गया आपका पैरा जंबल्स, ठीक है, और तीसरा सेक्शन जो आ गया वो आ गया आपका ग्रामर। ये 3 सेक्शन आपके आ गए, रीडिंग पैराग्राफ, पैरा जंबल, ग्रामर। रीडिंग पैराग्राफ में कुछ नहीं है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं समरी वाले क्वेश्चन, एक होता है आपका रीडिंग पैराग्राफ का इंटेंशन वाला क्वेश्चन, और एक होता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको रीडिंग पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे। पैरा जंबल्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्क्रैच और एक होता है स्टार्ट एंड। ग्रामर में बहुत सारे चीजें इंक्लूडेड है। एक तो आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। देन आ गया आपका सेंटेंस में जो एरर्स होते हैं ना वो, तो एरर वाले सेंटेंस आ गए आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन आ गया सेंटेंस का, ठीक है। एक्टिव पैसेज आ गए, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। प्लस एंटोनिम सिनोनिम में एक आध दो क्वेश्चन आप ले लो, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम ले लो आप। प्लस कन्वर्सेशंस ले लो जिसमें आपके फॉर्मल कन्वर्सेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये सब के लिए कॉमन चीज होती है तो डिस्कस कर लेंगे। इन तीनों सेक्शंस में अगर मैं मिलाऊं ना तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं किस किस में आ रही है। रीडिंग पैराग्राफ के अंदर जो मैंने एनालाइज किया है जितने भी समरी बेस्ड क्वेश्चन है और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, जो इंटेंशन वाले क्वेश्चन है उसका बच्चों ने आंसर दिया है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और जो समरी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आई है। पैरा जंबल्स के अंदर जो स्क्रैच वाले क्वेश्चन है उसके अंदर दिक्कत आई है बच्चों को, स्टार्ट एंड वाले बच्चों ने कर लिए क्वेश्चन। ग्रामर के अंदर आपको बिलीव नहीं होगा बट सबसे ज्यादा दिक्कत आई है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों को जो इसमें जो दिक्कत आ रही है एंटोनिम सिनोनिम में तो हमेशा ही आती है, तो इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, इस टॉपिक को मैं बोलूंगा भी नहीं कि आप जाके पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। मेन जो आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही आ रही है, थोड़ा बहुत सेंटेंस एरर के अंदर आ रही है, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि भाई ये दिक्कत आप कैसे मिटाओगे और ये दिक्कतें है क्या। सबसे पहले आते हैं रीडिंग पैराग्राफ। तो रीडिंग पैराग्राफ में जो समरी वाले क्वेश्चंस है उसमें तो हाईएस्ट प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। एक बात ध्यान से समझना कि अगर आपका 25 नंबर का एग्जाम है तो आप इसको कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो कि आपका इसमें से 10 नंबर का रीडिंग पैराग्राफ आ गया आरसी, 5 नंबर का पैरा जंबल्स आ गया पीजे,
और 10 नंबर का आ गया ग्रामर। आरसी, पीजे और ग्रामर, इसमें इस प्रकार से कुछ ना कुछ डिवाइड आपका देखने को मिल जाता है। 10 नंबर आपके आरसी के हो गए, 5 आपके पीजे के हो गए और 10 ग्रामर के हो गए। ये जो 10 ग्रामर के हैं, इसमें आप ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते इस टाइम पर, इसको अभी के लिए थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो। मेन जो चीज हो गया वो आपका हो गया एक तो आरसी और एक हो गया पैराजंबल, जिसमें आप 15 नंबर ला सकते हो। और इंग्लिश का कट ऑफ यहाँ पर 10 से 12 नंबर या 12-13 के आसपास कट ऑफ जाता है, इनफ है उसके लिए। तो जो सबसे पहले दिक्कत आ रही है वो आ रही है यहाँ पर आपकी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समरी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये समरी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है पहले उसको समझो। यहां पर एक पूरा रीडिंग पैराग्राफ दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये जो रीडिंग पैराग्राफ है ना, ये बताता है सपोज किसी फेस्टिवल के बारे में, फॉर एग्जांपल दिवाली के बारे में। बट ऐसा कोई इजी टॉपिक नहीं होगा, डिफिकल्टी टॉपिक होगा, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। अब ये दिवाली से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे आपका पैराग्राफ दिया है। अब इसके लिए समरी बेस्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपन, समरी बेस्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ठीक है। कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बावजूद, ठीक है, जब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, आपको क्या लगता है कि इस पैराग्राफ में ऑथर ने सबसे ज्यादा फोकस कहां किया है। कि दिवाली कैसा त्योहार है, फटाकों का त्योहार है, दिवाली रंगों का त्योहार है, दिवाली रोशनी का त्योहार है, या दिवाली डेकोरेशन का त्योहार है। मतलब जब पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ा तो जो ऑथर है उसका सबसे ज्यादा फोकस कहां रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं समरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पूरे पैराग्राफ से कुछ ना कुछ समराइज्ड वे में कोई चीज पूछना कि पूरे पैराग्राफ की समरी क्या थी। एक ये क्वेश्चन आ गए, इसमें ज्यादातर बच्चों ने गलतियां करी है। दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्या, कि कवि का, मतलब देखो कई लोग पटाखे चलाते, कई लोग पटाखे नहीं चलाते, ऑथर का क्या मानना है कि ये कितना सही है और कितना गलत है, और उसके आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया कि भाई किसी की नजरों में पटाखे चलाना सही हो सकता है, किसी में गलत हो सकता है, बट ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो आता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को पकड़ के उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करना। थर्ड, जो बच्चे जिसका आंसर दे पा रहे हैं वो है आपके, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम द पैराग्राफ। मतलब जैसे जो हमने 3 कैटेगरी बांटी थी, उसमें हमने दिया था इंटेंशन बेस्ड। इंटेंशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि बेसिकली आपका जो पैराग्राफ है उसमें कोई चीज ऑलरेडी बताई हुई है और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बच्चों को पटाखे फोड़ना पसंद है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों को दिवाली पर क्या चीज पसंद है, तो आप सीधे बोल दोगे पटाखे फोड़ना। तो ये होता है मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ये तो बच्चे कर पा रहे हैं। बट जो समरी बेस्ड क्वेश्चन है या इंटेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे गलती कर रहे हैं। और अगर आप ये दो क्वेश्चंस पे गलत करोगे ना, तो आपका रीडिंग पैराग्राफ पास नहीं हो पाएगा। और अगर आपका रीडिंग पैराग्राफ पास नहीं होगा तो आपका वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ नहीं पास होगा। सीधी सीधी बात आपको समझा रहा हूं, 10 नंबर का रीडिंग पैराग्राफ आता है, कोशिश करनी है कि 5 से 6 नंबर आप इसमें सिक्योर करो। क्योंकि अगर आपने 5 से 6 नंबर इसमें सिक्योर कर लिए, 2 से 3 नंबर आपने पैरा जंबल के अंदर स्कोर कर लिए, तो आप ग्रामर में 5 नंबर इजीली स्कोर कर पाओगे, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, आप 12 से 13 पे पहुंच जाओगे। और ग्रामर में 5 नंबर लाना इतना आसान नहीं है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो रीडिंग पैराग्राफ एकमात्र ऐसा एरिया है कि अगर आप कम मेहनत में थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन कर लोगे तो ये स्कोरिंग एरिया बन सकता है। तो देखो समरी और जो इंटेंशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको एक चीज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन को करने के लिए, वो है रीडिंग रीडिंग स्पीड, ओके, प्लस एक्यूरेसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्यूरेसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये चीज आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपके पास भले ही समय कम है, मैं आपको कहूंगा मेक श्योर कि आप एटलीस्ट बोल रहा हूं 10 आर्टिकल्स या 10 पैराग्राफ्स, जो बड़े बड़े 10 पैराग्राफ्स हो या 10 आर्टिकल्स हो, आप उनको तुरंत पढ़ो। मतलब स्पीड से पढ़ो कि जितनी जल्दी आप एक तो पढ़ पाओ, समझ पाओ। जैसे बीच में आपको समझ में आ गया कि उस पैराग्राफ में किसी चीज की बात हो रही है, आपको समझ में आ गया कि उसी बारे में डिटेल में बात हो रही है, तो आप 2-3 लाइनों को स्किप करके एक ऐसी लाइन पे आ जाओ जहां पर कुछ नई बात कही जा रही हो, नई बात कही जा रही हो, जिससे आप तुरंत कंप्लीट कर पाओ। मतलब आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ रहा है तो 30 टू 45 सेकेंड्स में इजीली आप कम से कम जो 2 स्मॉल पैराग्राफ्स होते हैं वो आप निपटा दो पढ़ के, कि भाई उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसके लिए कोई तरीका नहीं होता, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। जो आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं ना, 10 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या 10 कोई कठिन पैराग्राफ्स, आपको प्रैक्टिस लगानी है, रीडिंग, बहुत तेज रीडिंग लगानी है। और जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हिंदी अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, तमिल अच्छी आती है, तेलुगु अच्छी आती है, कोई भी लैंग्वेज जो आपको अच्छे से आती है,
तुरंत आपके माइंड में वो चीज फीड होते चली जाना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपके माइंड में एक समरी आती चली जा रही है कि ये चीज ऐसे है। अगर आप एग्जैक्ट एग्जाम में बैठ के अगर वो चीज करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। ये चीज आपको एग्जाम से पहले करके जानी पड़ेगी कि भाई आप तुरंत जो रीडिंग पैराग्राफ्स है उनको पढ़ रहे हो और जो भी उनका कॉन्टेक्स्ट है समरी है वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। और ये चीज किसी से पॉसिबल नहीं होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक तो कितनी तेज चीजों को पढ़ रहे हो प्लस उस चीज को कितनी जल्दी आप दिमाग में बिठा रहे हो। और वो होगा जब पहली बार करोगे तो नहीं होगा। एक ही पैराग्राफ को पहले 5 बार पढ़ो, फिर दूसरे पैराग्राफ को जाओ उसको 5 बार पढ़ो। देखो 10 पैराग्राफ पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। आप आराम से 2 से 3 घंटे में 10 पैराग्राफ या 10 आर्टिकल्स पढ़ सकते हो 5 से 6 बार। बस आपको करना क्या है कि पढ़ के तुरंत ट्रांसलेट करना है दिमाग में, क्विकली क्विकली क्विकली। पहले में करोगे बहुत टाइम लगेगा, दूसरे में करोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इंप्रूव करोगे तीसरे पे जाओगे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, चौथे पे जाओगे थोड़ा कम टाइम लगेगा। जब 10 पैराग्राफ या 10 आर्टिकल्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो एक रिलीफ मिलेगा कि अब मैं पढ़ के जल्दी से उसको दिमाग में बिठा पा रहा हूं कि मेन मेन बातें क्या है। और ये चीज अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं वर्बल में आपका बिल्कुल खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात मान के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हो गई, तो उससे आप क्या समरी और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है उनका आप आंसर दे पाओगे। सेकंड चीज पे आते हैं पैरा जंबल। देखो पैरा जंबल का कोई तरीका नहीं है, मैं आपको सीधे से सीधे सिंपल बता रहा हूं। अगर आपने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करी है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप यहां पर डालना ऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। ठीक है, ऑर्डर द सेंटेंस इंडिया मिक्स। ठीक है, सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन दिए, बस टाइमली इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिसमें S1 और S6 दिया है उसको बोलते हैं स्टार्ट एंड बेस्ड क्वेश्चन, और बच्चे ये वाले क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बट जरूरी नहीं है टीसीएस में आपसे स्टार्ट और एंड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए। दूसरी बात, आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, SR, QP, QS, PR। अब आपको समझ में आ गया कि भाई जो पहला सेंटेंस है वो या तो S होगा या Q होगा, तो यही तो कंपटीशन बचा। टीसीएस में आंसर आपको टाइप करना होगा। तो आपके हिसाब से पी भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इंडिया मिक्स पे जाके प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर नहीं है टाइम ज्यादा तो ज्यादा मत करो, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तुरंत प्रैक्टिस मारो इससे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्ट एंड बेस्ड सेंटेंस। पहले तो इसकी प्रैक्टिस करो। बच्चे वैसे ज्यादातर आंसर कर रहे हैं इस टाइप के सेंटेंस का, सही आंसर कर रहे हैं, बट जो मेन दिक्कत आ रही है वो आ रही है स्क्रैच वाले सेंटेंस। स्क्रैच वाले सेंटेंस मतलब जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेटमेंट दोनों आपको खोजना है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी आपको खोजना है, एंडिंग स्टेटमेंट भी आपको खोजना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए देखो कोई तरीका नहीं है, मैं आपको अगेन समझा रहा हूं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेन चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो भी चीज के बारे में बात हो रही है ना, सपोज 4 सेंटेंस दिए PQRS, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर क्यू कहीं मिडिल से स्टार्ट कर रहा है किसी कॉन्टेक्स्ट को, मतलब वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ज्यादातर किसी भी टॉपिक को अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या किसी चीज के बारे में ऐसा लग रहा है कि यहां से उस चीज को स्टार्ट किया जा रहा है, उसके बारे में बात करना स्टार्ट की जा रही है, वो जनरली स्टार्ट स्टेटमेंट होता है। और वही आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। कभी कभार बच्चे इसमें गलती काफी कर देते हैं। एक बार अगर आपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इजी हो जाता है। बट यही एक मुश्किल चीज है, प्रैक्टिस के बिना इसमें कुछ नहीं होता। देखो इसकी तो सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बता दिया, इंडिया बिक से प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट परचेज कर रखा है तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसके बिना कोई और तरीका नहीं है। तो एक तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। तीसरा जो आ गया आपका ग्रामर। देखो ग्रामर के लिए आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, ग्रामर के लिए 2 तरीके बता देता हूं। ठीक है, एक तो आपको मॉक टेस्ट के अंदर दिखा देता हूं, कहाँ है अपना मॉक टेस्ट। ठीक है, ये है मॉक टेस्ट के अंदर। यहाँ पर एक चीट शीट प्रोवाइड करवा रखी है, वर्बल एबिलिटी की शीट्स, 21 पेज की शीट है, और एक ये 41 पेज की शीट है। रूल्स वाली शीट प्रोवाइड करवा रखी है 21 पेजेस की, एक रूल्स वाली शीट आपको मिल जाएगी। 200 क्वेश्चन दिए इसमें, 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार इसको गो थ्रू कर लो। ठीक है, और ग्रामर में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका काम हो जाएगा। तो एक तो पहला ये तरीका है, अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा है तो ये रूल्स वाली जो शीट है इसको गो थ्रू कर लो। ठीक है, अदरवाइज मैं अभी आपको बोलूंगा कि अगर आपका नियर बाय एग्जाम है ना, 20 को, 21 को, या फिर 26 को भी इवन, तो अभी ग्रामर पे फोकस मत करो। बिकॉज थोड़ा सा ये चीज क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बेटर यही रहेगा कि इसको मत करो फोकस। इससे बेटर है कि आप रीडिंग पैराग्राफ और उसमें फोकस कर लो, न्यूमेरिक पे और रीजनिंग पे कर लो। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बट बच्चे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है ना तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरते में एक बार हिंदी में जरूर ट्रांसलेट कर लेना जो भी सेंटेंस कह रहा है उसको।
बहुत मिस्टेक्स हो रही है ग्रामर की, तो इतनी मिस्टेक्स है ना, मतलब जो मैं देख रहा हूं तो सच में बच्चों का सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी में है तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही है। नहीं कर पा रहे भाई बच्चे, मतलब मैं एवरेज देख रहा हूं ना, तो अगर 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए तो एवरेज इसको 2 या 3 नंबर आ रहा है, 2 या 3 नंबर बस। बहुत खराब ग्रामर है बच्चों की। तो इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स में। मैं तो एम करूंगा कि देखो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक बार मैंने आपको बता दिया, या तो आप रूल्स गो थ्रू कर लो एक बार, 2 से 3 क्वेश्चन शायद आ जाए उसमें से, जो शीट दी है उसमें से गो थ्रू कर लो, या फिर अगर आपको कहीं से मिल जाए चैट जीपीटी वगैरह से आप कहीं पे कर पाओ तो रूल्स कर लो, ठीक है, प्रिपेयर। 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम 150-200 रूल तो पढ़ने ही पड़ेंगे जो कॉमन रूल्स हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद थोड़ा बहुत समझ में आ जाए रूल्स वगैरह, थोड़ी बहुत कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दो। क्योंकि रूल्स का देखो क्या फायदा है, अगर आप एक बार रूल्स कर लोगे ना 150-200, एक तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा, प्लस ये आपका काम किस में आएगा, एरर करेक्शन में। जो भी आपके सेंटेंस आते हैं ना एरर करेक्शन वाले, उसमें काम आएगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आ जाएंगे। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव के मैं बोलूंगा एक्टिव पैसिव के 10-20 सेंटेंस बस प्रैक्टिस करके जाना, उससे ज्यादा मत जाना, हो जाएगा काम। 10-20 जो कॉमन एक्टिव पैसिव वॉइस है वो प्रैक्टिस करके चले जाना। एंटोनिम सिनोनिम कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फॉर्मल कन्वर्सेशन और एक बार चेक कर लेना कि किसी भी कन्वर्सेशन को फॉर्मल वे में क्या बेस्ट कॉन्टेक्स्ट रहता है, ये ठीक है। बाकी मैंने आपको एक बार रीडिंग पैराग्राफ का बता दिया है क्या करना है, इसके सोर्स बता दिया आपको पैरा जंबल्स के, और ग्रामर का मैंने आपको बता दिया। इतना कर लोगे तो वर्बल एबिलिटी में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो लगातार, चाहे वर्बल की हो, चाहे न्यूमेरिक की हो, चाहे रीजनिंग हो, तो मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद कूपन कोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।